जय भगवान। पूज्य गुरुदेव ने ईश्वर इस शीर्षक के वचनामृत में ईश्वर तत्व को इंट्रोड्यूस किया है, उसका परिचय दिया है हमें। तो इसे हम पढ़ें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भगवान साकार निराकार से परे हैं और साकार निराकार भी हैं। ईश्वर अचिंत्य है, भाव के अनुरूप दर्शन होते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी। परमात्मा की कारणावस्था को निर्गुण और कार्यावस्था को सगुण कहा जाता है। यानी कारणावस्था, द कॉजल बॉडी, उसको निर्गुण कहा गया है। दिस इज फॉर्मलेस एंड अनमैनिफेस्ट। और कार्यावस्था को, इफेक्ट, द कॉज एंड इफेक्ट, कार्यावस्था को सगुण कहा गया है। दिस इज मैनिफेस्ट, ये हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है और है वही परमात्मा। सो परमात्मा की कारणावस्था को निर्गुण और कार्यावस्था को सगुण कहा गया है। कारणावस्था में सर्वगुण शक्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप में होती है, इसलिए निर्गुण में भी निरामय अव्यक्त आकार है। अर्थात कारणावस्था में सर्वगुण शक्ति, कॉजल बॉडी में वो हर शक्ति है, सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप में होती है। इसलिए निर्गुण में भी निरामय अव्यक्त आकार है, द फॉर्मलेस फॉर्म। कारणावस्था में सूक्ष्म रूप से रहने वाले गुण ही कार्यावस्था में व्यक्त होते हैं। राइट? कॉजल बॉडी में जो सूक्ष्म रूप से रहने वाले गुण हैं, वो ही इफेक्ट बन के कार्यावस्था में व्यक्त, मैनिफेस्ट होते हैं हमारे लाइफ में। अगर कारणावस्था में न हो तो फिर गुण आएंगे कहां से? राइट? कॉजल बॉडी में अगर ना हो तो उसका इफेक्ट मैनिफेस्ट नहीं होगा। इसीलिए थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमको हमारा कॉजल बॉडी इंप्रूव करना है। कॉजल बॉडी जैसे इंप्रूव करेंगे वैसे ही इफेक्ट मैनिफेस्ट नहीं होंगे। सो अगर कारणावस्था में ना हो तो फिर गुण आएंगे कहां से? पर ब्रह्म सदा सर्वदा कारुण्य, औदार्य, वात्सल्य, सौशील्य, सौंदर्य आदि गुणों से युक्त है। प्राकृत गुण वियुक्त अव्यक्त रूप को निर्गुण निराकार कहा गया। द अनमैनिफेस्ट फॉर्मलेस, निर्गुण निराकार, यानी द अनमैनिफेस्ट फॉर्मलेस इज द निर्गुण निराकार। और प्राकृत गुण युक्त व्यक्त रूप को सगुण साकार कहा गया, यानी द मैनिफेस्ट फॉर्म। सो निर्गुण निराकार वर्सेस सगुण साकार। एंड आगे चल के गुरुदेव समझाते हैं कि ये एक ही ईश्वर के दो फॉर्म्स हैं। ईश्वर तत्व एक ही है, वो आगे हम पढ़ेंगे। भगवान सर्व जगत के जीव मात्र के
सुहृद, हितेशु और निस्पृही मित्र है। वे सर्व के प्रति निरंतर हित और स्नेह करते हैं। ईश्वर अपने राज्य में से किसी को भी देश निकाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी शक्ति के बाहर की बात है। वे तो सर्वव्याप्त हैं। अगर वो सर्वव्याप्त हैं, ओमनी प्रेजेंट, तो फिर वो किसी को देश निकाल कर ही नहीं सकते। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैं कहता हूं कि तुम मनुष्य से मत डरो, पर भगवान से तो कदम कदम पर और श्वास श्वास पर डरो। एक बार फिर से पढ़ता हूं, मैं कहता हूं कि तुम मनुष्य से मत डरो, पर भगवान से तो कदम कदम पर और श्वास श्वास पर डरो। ईश्वर को संप्रदायों में केंद्रित मत समझो। मत मानो कि तुम्हारा ईश्वर जीव है। जो एक देशीय हो, वो परम तत्व ईश्वर हो ही नहीं सकता। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। भगवान के मस्तक के ध्यान से अभिमान का नाश होता है। मध्य भाग के ध्यान से काम का नाश होता है और चरणों के ध्यान से लोभ का नाश होता है। ईश्वर सत्य स्वरूप है, इसलिए सत्याचरण ही ईश्वर प्राप्ति का उपाय है। त्रिकाल में एक रस रहने वालों को ईश्वर कहते हैं। जब हमें ईश्वर का ज्ञान होगा, तब हम पाप और झूठ नहीं आचरेंगे। ईश्वर का ऐश्वर्य जब हमको ठीक से मालूम होगा, तब रक्षा अपने आप होने लगेगी और रक्षा होने पर दैवी संपत्ति भी आ जाएगी। ईश्वर सत्य में है। क्या ईश्वर को हम मानते हैं, सत्याचरण करते हैं? पूज्य गुरुदेव ने पूछा है। ईश्वर अचिंत्य, अनंत और सच्चिदानंद है। ईश्वर परिपूर्ण है। उसे कूप मांडुक्य नहीं बनाना, एक देशीय नहीं बनाना। ईश्वर विषय अंधा विषय है, अंधविश्वास है। यह तो अंधेरे में चलने जैसा है। घोर अंधकार के बाद ही उजाला आता है। ईश्वर नहीं है, ऐसा विचार ही एक प्रबल प्रमाण है कि ईश्वर है। सगुण भक्तों के नेत्रों में भगवान आते हैं और निर्गुण भक्तों के अंतःकरण में आते हैं। ईश्वर तत्व है, इसमें संदेह नहीं। सगुण का ध्यान करने में सरलता रहती है, लेकिन फोटो या चित्र को ही ईश्वर नहीं समझ लेना। ध्यान परिपक्व हो, तब चित्र की जरूरत नहीं रहती। जय गुरुदेव।